राग गुजरी बाणी गुरु रविदास जियों की। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। माई गोविंद पूजा कहाँ ले चराऊं। माई गोविंद पूजा कहाँ ले चराऊं। अवर न फूल अनूप न पाऊं, कहाँ ले चराऊं। दूध तब बछरे थनो बिटारियो, फूल भवर जलमीन माई गोविंद पूजा कहाँ ले चराऊं। मैला गर बहे हैं पुअंगा, बिख अमृत बसे एक संगा। धूप दीप नहीं बेदे बासा, कैसे पूज करे तेरी दासा। माई गोविंद पूजा कहाँ ले चराऊं। तन मन अर्पूं पूज चराऊं, गुरु प्रसाद निरंजन पाऊं। पूजा अर्चा आहे न तोरी, कह रविदास कवन गत मोरी। माई गोविंद पूजा कहाँ ले चराऊं। गुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं, बछड़े ने गाय के थनों से दूध पीकर जूठा कर दिया, भंवरे ने फूल सूंघकर गंदा कर दिया, दरिया का पानी मछली ने अपवित्र कर दिया। हे माई, मुझे समझ नहीं आता कि मैं कौन सी पवित्र वस्तु लेकर गोविंद को भेंट चढ़ाऊं। मुझे कोई साफ सुथरा फूल नजर नहीं आता। क्या मैं फूल चढ़ाए बगैर उस सुंदर अनुपम प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकूंगा। चंदन के वृक्षों के इर्द गिर्द सांप लिपटे हुए हैं, उन्होंने चंदन को झूठा कर दिया। सागर में जहर और अमृत एक साथ होते हैं। मूर्ति या देवताओं को अर्पित किए जाने वाले भोग को धूप और दीपक के धुएं ने झूठा कर दिया। तुम्हारा भक्त ये झूठी वस्तुएं तुम्हें भेंट करके तुम्हारी पूजा कैसे कर सकता है। हे प्रभु, मैं अपना तन मन तुम्हें अर्पित करके तुम्हारी पूजा करता हूँ। सतगुरु की दया मेहर द्वारा मेरा माया से निर्लिप्त प्रभु से मिलाप हो जाएगा। आप आगे कहते हैं, मैं दूध, फूल, पानी, चंदन के लेप, धूप, दीप और
भोग आदि द्वारा तुम्हारी पूजा नहीं कर सकता, फिर मेरा क्या होगा। इस शब्द द्वारा आप जी चेतावनी देते हैं कि संसार की सभी वस्तुएं झूठी और नश्वर हैं। दुनिया की कोई भी वस्तु पवित्र और अविनाशी नहीं है, इसलिए कोई भी दुनियावी पदार्थ उस सच्चे, अनुपम, सुंदर और मनमोहक प्रभु को अर्पण नहीं कर सकते। पूजा अर्चा आहे ना तोरी, कह रविदास कवन गत मोरी। आप कहते हैं कि यदि सांसारिक पदार्थों की भेंट प्रभु की पूजा के लिए आवश्यक है, तो जो भक्त इन वस्तुओं को प्रभु को अर्पित करने योग्य नहीं समझते, क्या उनकी दुर्गति हो जाएगी? क्या वे प्रभु से मिलाप नहीं कर पाएंगे? आप उत्तर देते हैं, तन मन अर्पूं, पूज्य चराऊं, गुरु प्रसाद निरंजन पाऊं। प्रभु के भक्त सतगुरु द्वारा प्राप्त युक्ति के अनुसार अपना तन मन प्रभु को अर्पित कर देते हैं, जिससे उनका माया से निर्लिप्त प्रभु से मिलाप हो जाता है। तन मन अर्पित करने के दो अर्थ हैं। पहला यह है कि मन में से दुनिया का मोह निकालकर तन मन से सतगुरु के उपदेशानुसार ध्यान अंदर स्थिर करने का प्रयास करना। दूसरा यह है कि जब गुरु का भक्त ध्यान को आंखों से ऊपर स्थिर कर लेता है, तो शरीर का आंखों के नीचे का भाग मुर्दे के समान हो जाता है। इस तरह भक्त अपना तन प्रभु को भेंट कर देता है। जब नाम से लिव जुड़ जाती है, तो मन अपने उदय स्थान त्रिकुटी में लीन हो जाता है। इस प्रकार भक्त प्रभु को मन अर्पित कर देता है। फिर वह मन के पंजे से आजाद हुई आत्मा को प्रभु को अर्पित कर देता है। गुरु नानक साहब ने इस संबंध में सुंदर संकेत दिए हैं। आप कहते हैं, ऐसी सेवक सेवा करे, जिसका ज्योतिष आगे तरे, साहिब पावे सो परवान, सो सेवक दरगह पावे मान। इस संसार में जीवात्मा की तन और मन से गांठ बंधी हुई है। जब सतगुरु द्वारा समझाई गई युक्ति के अनुसार भक्त नाम के सहारे अपनी आत्मा उस प्रभु को भेंट चढ़ाने योग्य बनाता है, तो प्रभु तो सिर्फ यही सेवा, पूजा या भेंट चाहता है, उसे यही अच्छी लगती है। जो भक्त प्रभु को भाने वाली भक्ति द्वारा प्रभु की वस्तु प्रभु को भेंट चढ़ाता है, वह प्रभु के घर में स्वीकार हो जाता है। परमेश्वर की सच्ची पूजा और भक्ति के बारे में गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हर की पूजा दुलंब है संतो, कहना कछु न जाई। आप कहते हैं, हरि की सच्ची पूजा, सच्ची भक्ति की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। संतो गुरुमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई। सतगुरु की शरण द्वारा लिव हरि के नाम से जोड़ना ही हरि की सच्ची पूजा और भक्ति है। हर बिन सब किछ मैला संतो, क्या हो पूज चढ़ाई। भगत रविदास जी गुरु साहिब की तरह समझा रहे हैं कि परमात्मा के बिना संसार की प्रत्येक वस्तु झूठी, मैली और नश्वर है। जगत की कोई भी वस्तु प्रभु को अर्पित करने योग्य नहीं है। पूजा करे सब लोग संतो, मनमुख थाए ना पाई। पूजा या भक्ति तो दुनिया के सभी लोग करते हैं, लेकिन मन मर्जी की पूजा या भक्ति कभी भी परमेश्वर से मिलाप का साधन नहीं बन सकती। सवाल पैदा होता है कि जीव कौन सी पूजा और भक्ति द्वारा परमेश्वर से मिलाप कर सकता है। गुरु साहिब जवाब देते हैं, शब्द मरे मन निर्मल संतो, ए पूजा थाए पाई। पवित्र पावन से जन साचे, एक शब्द लिव लाई। जो साधक
सुरत को शब्द में अभेद कर देता है, उसका तन मन भी निर्मल हो जाता है और आत्मा भी निर्मल होकर परमात्मा में समा जाती है। बिन नावे और पूज न होई, परम पुल्ली लोकाई। गुरु साहिब अफसोस के साथ कहते हैं कि दुनिया के सभी लोग भ्रम का शिकार होकर बाहरमुखी पूजा के अनेक मन चाहे साधनों में लगे हुए हैं। जब तक वे सतगुरु की शरण द्वारा लिव को प्रभु के सच्चे अमर अविनाशी नाम से नहीं जोड़ते, वे केवल मन और आत्मा को निर्मल करके परमात्मा से कभी भी मिलाप नहीं कर सकते। जी।